Hello, my dear friends and aspirants. How are you all? I hope everyone is fine and doing well. This is your English mentor Jatin Madan, and I welcome all of you to Guidely. Guys, in this session, we will be talking about descriptive course. तो हम लोग इस सेशन में डिस्क्रिप्टिव कोर्स के बारे में जानेंगे एंड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि डिस्क्रिप्टिव कोर्स हमारा कैसे काम करता है तो और क्या आपको उसके फ़ायदे होंगे। कैसे आप उसको एनालाइज करेंगे, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप डिस्क्रिप्टिव कोर्स को जब परचेज़ करेंगे तो इस तरीके से आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर बैंक मीन्स टेस्ट 1, डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर बैंक पीओ मीन्स टेस्ट 2, राइट। तो टेक अ टेस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइस। ऑलराइट, तो इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा नेक्स्ट को गाइस। नेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में आप टर्म्स एंड कंडीशंस के डायलॉग बॉक्स को टिक करके आई एम रेडी टू बिगिन। सो इस तरीके से आपका एक पेपर आ जाएगा, हाउ द रेजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी फ्रूटफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। ये आपका ऐसे राइटिंग है और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिल रहे हैं और उसके बाद में लेटर राइटिंग के लिए आपको 15 मिनट्स अलग से दिए जाएंगे। तो राइट अ लेटर टू अ लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल रिक्वेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन योर एरिया। तो इस तरीके से आपके पास में 2 क्वेश्चंस हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको यहाँ पर क्लिक करके यू वांट टू राइट जो भी आप लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। आई होप गाइस इट इज़ क्लियर टू यू कि आपके सामने प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी। और मैंने एक टेस्ट आप लोगों के लिए दिया है और टेस्ट इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि इसका बेनिफिट क्या है। जब आप लोग इसको परचेज़ करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इसका, और आप एनालाइज कैसे करेंगे और हाउ डज़ इट वर्क। तो आप देखिए, जैसे मैंने रिव्यू पर क्लिक किया तो ये एक टेस्ट आपको दिखा रहा है। सो बेसिकली क्वेश्चन आपके सामने था, हाउ हैज़ द चंद्रयान प्रोग्राम impacted India's standing in the global space exploration community। सो आपको ये लिखना था कि चंद्रयान प्रोग्राम जो था, चंद्रयान 3 जो था, उसने इंडिया की पोजीशन को कैसे फ़ायदा पहुंचाया है एज़ फार एज ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी इज़ कंसर्न। जैसे कि यूएसए है, जैसे कि रशिया है, ये लोग भी मार्स के ऊपर कदम रख चुके हैं। तो इंडिया को क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि चंद्रयान 3 वहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है, तो क्या फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। जब ये मैंने किया था तो वर्ड काउंट देखिए कितना एक्यूरेट निकल के आया। 245 वर्ड्स थे जो कि 250 वर्ड्स में लिखना था, जो कि बिल्कुल पास में था। टाइम आपको ये शो कर देगा एनालाइज करते वक्त कि मुझे इतना टाइम लगा था लिखने में। और स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ वर्ड काउंट, तो दैट इज़ 2.54। 3 में से आपको इतना स्कोर मिला है। वो मुझे इतना स्कोर इसलिए मिला क्योंकि मेरा जो पास है बिल्कुल, मतलब वर्ड्स की लिमिट के बिल्कुल पास में ही आप देख सकते हैं कहाँ 245 है, कहाँ 250 है, 5 का ही टॉलरेंस है। नेक्स्ट इज स्कोर फॉर स्पेलिंग। आपके पास में स्पेलिंग्स के लिए मुझे 6 में से 5.09 मार्क्स मिले हैं। इसके पीछे ये है कि मैंने जान करके गाइस स्पेलिंग्स गलत लिखी थी, और वो गलत स्पेलिंग्स लिखने का मेन मोटिव यही था, ये बताना कि अगर गलत स्पेलिंग लिख दोगे तो किस तरीके से आपको एनालाइज करके बता देगा और आपको प्रॉब्लम्स कैसे पता लगेंगी कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं। आई विल शो यू गाइस। नेक्स्ट इज स्कोर फॉर ग्रामर। अगर ग्रामर की बात करें तो 4.876 में से मार्क्स मिले हैं, और टोटल स्कोर अगर आप बात करेंगे तो 15 में से 12.5 मार्क्स मुझे इस पेपर में मिले हैं, जिसके अंदर गलतियां मैंने खुद से भी की थी। ये आपके पास में टॉपिक था, दैट इज़ चंद्रयान 3 का जो स्टैंडिंग है, इंडिया का जो स्टैंडिंग है चंद्रयान 3 को लेकर के ग्लोबल एक्सप्लोरेशन के अंदर, वो कैसा रहेगा, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। चंद्रयान 3 हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग। मैंने बेसिकली पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखा है। तो पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर मैंने सिर्फ ये बताया है कि चंद्रयान 3 मिशन क्या था और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लैंड की मून के ऊपर। और यहाँ पर बेसिकली ये जो फर्स्ट बॉडी है, जो बॉडी का फर्स्ट पैराग्राफ है, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसके अंदर चंद्रयान 3 को बताया गया है कि चंद्रयान 3 का सिग्निफिकेंस क्या है और चंद्रयान 3 बेसिकली है क्या।
सेकेंडली चंद्रयान 3 की सक्सेस से इंडिया की पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये मैंने चीज़ें फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में लिखी है, और थर्ड के अंदर कंक्लूजन क्या है ये मैंने आपको बताया है। एज वन ऑफ द, देखिए द का इस्तेमाल यहाँ पर यू कैन सी गलत लिया है, तो THR का इस्तेमाल किया है, तो वो आपको दिखा देगा आपके गलतियों के अंदर कि एक्चुअल में गलती क्या थी। एज वन ऑफ द मेजर, तो द में प्रॉब्लम है तो आपको शो करेगा। सो किस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, सो यू कैन सी करेक्शन क्या है, ग्रामर का करेक्शन है चंद्रयान 3। सो एक्चुअल में चंद्रयान 3 के अंदर जो कि एक प्रॉपर नाउन होना चाहिए, तो सी का जो साइज़ है वो अपर केस में होना चाहिए, मैंने लोअर केस में यूज़ किया था, तो इससे ये बता रहा है कि सी जो है वो आपको बड़ा करना है। सो यू कैन सी डिफरेंस इज देयर, सेंटेंस के साथ में जो सी लिखा है चंद्रयान 3 वो देखिए, और डिड यू मीन चंद्रयान 3, तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से बता रहा है कि सी का जो साइज़ है वो बड़ा रहेगा। सो गाइज नेक्स्ट इज द, सेंटेंस के अंदर द का इस्तेमाल छोटा किया है, यू कैन सी हेयर, you can see here Chandrayaan 3 has made history by becoming the first mission to soft land on the lunar south pole, a region that has never been explored before। अब फुल स्टॉप के बाद में द का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए था, अपर केस में लिखा होना चाहिए था, जबकि लोअर केस में लिखा है, तो इसका मतलब ये भी इसने गलती आपको निकाल दी है। तो ऐसे करते करते गाइज इसमें देखिए कितनी सारी गलतियाँ ये आपको दिखा रहा है। ओके, हर सेंटेंस के अंदर जो जो गलतियाँ हैं, चाहे वो स्पेलिंग से है तो स्पेलिंग की गलती निकाल देगा, अगर वो ग्रामर से कोई मिस्टेक है तो ग्रामेटिकल आपसे निकाल देगा। जैसे ग्रामर में प्रॉब्लम ये है कि चाइना का जो सी है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपको एनालाइज करने में कितनी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है जब आप इस तरीके से अपने पैसेज को लिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एक पैराग्राफ था, तो दूसरा था आपके पास में एक यू कैन से लेटर गाइज, तो लेटर लिखना था। तो लेटर के अंदर सबसे पहले आप जो पर्सन लिखता है लेटर, यानी कि सेंडर्स एड्रेस, वो लिखा जाता है। तो यू कैन सी हियर हाउस नंबर 12 पटेल नगर, यहाँ पर पटेल नगर की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी है, जान करके गलत लिखी गई थी, और वो आपको शो कर देगा एक्चुअल में क्या होनी चाहिए स्पेलिंग। न्यू दिल्ली, एन कैपिटल होना चाहिए था, पिन कोड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा, सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद में पिन कोड लिखना ना भूले, ये पता होना चाहिए कि एड्रेस किस कौन भेज रहा है। उसके बाद में डेट, ये एड्रेस ये कब भेजा गया, दैट इज़ 19 अक्टूबर, फिर आपने यहाँ पर कॉमा लगाया 2023 गाइज। उसके बाद आती है बारी रिसीवर्स एड्रेस की। अब रिसीवर कौन है, द एडिटर, क्योंकि ये जो पत्र है वो एडिटर को लिखा जा रहा है, अबाउट एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो द एडिटर कॉमा द टाइम्स ऑफ इंडिया कॉमा ITO, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद में न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली का जो एन है वो कैपिटल होना चाहिए, जो कि नहीं है गाइज, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है। सो आफ्टर दैट गाइज एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ग्रोइंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन द सिटी, तो ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट आपको वहीं से देखकर लिखना होता है जो कि आपके क्वेश्चन में होता है। डियर सर, तो ये सैल्यूटेशन है गाइज, आप सैल्यूट कैसे कर रहे हैं, आप एड्रेस कैसे कर रहे हैं। सो डियर सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न फॉर द, सो यू कैन सी FOTR, ये जो स्पेलिंग है वो गलत है, जान करके लिखी गई है। सो यू कैन सी हेयर, तो पटेल की स्पेलिंग गलत, नगर की स्पेलिंग में N आना चाहिए था, ओके, जो कैपिटल होना चाहिए था। दिल्ली में D कैपिटल होना चाहिए था गाइज, और TH की स्पेलिंग गलत, THE होना चाहिए था। अक्टूबर में O कैपिटल होना चाहिए था, यू कैन सी हियर गाइज। तो हर चीज़ आपको ये शो करता है जब आप लेटर लिखते हैं या जब आप पैराग्राफ लिखते हैं। और मेजर बात कि आपके पास में कितना अच्छा कंटेंट है वो तो डिपेंड करेगा ही करेगा। सैल्यूटेशन, आपका फॉर्मेट अगर सही है तो आधे से ज़्यादा मार्क्स आपको वैसे ही मिल जाते हैं, कहने का मतलब ये है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, इस ये ओपनिंग लाइन होते हैं गाइज, आप किसी भी पैराग्राफ को लेटर के कैसे आप शुरू कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से। आई एम राइटिंग दिस लेटर आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने शुरू किया है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न फॉर द ग्रोइंग पोल्यूशन इन द कंट्री सिटी। आई एम कंसर्नड अबाउट these things because it is not only polluting the environment but also affecting the,
तो किस तरीके से मैंने यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो इम्प्रेसिव बनाने के लिए। सो गाइज, आप भी ईडियम्स का यूज़ करके, कंजंक्शंस का यूज़ करके सेंटेंसेस को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। लास्ट में लिखते हैं थैंकिंग यू एंड अमित। सो आई होप गाइज इट इज़ क्लियर टू यू, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस कोर्स को आप जल्दी से जल्दी खरीदेंगे, और इस कोर्स के अंदर आपको जितने भी टेस्ट मिलेंगे उसमें जितने भी टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे वो सारे के सारे जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको ये सहायता मिलने वाली है। सो उम्मीद करूँगा आप ये जल्दी से जल्दी खरीदेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी एंड शॉवरिंग लव ऑन मी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।